अच्छा किबला, जो इस तरह हम देखते हैं कि 786 लिखा हुआ है, कहीं 313 लिखा हुआ है, कि ये जो आदाद हैं इनकी अहमियत और इसके हवाले से ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा लोगों की। कायनात तो आदात के साथ जुड़ी हुई है, हफ्ते के 7 दिन है। क्यों फरमाया सुबहान अल्लाह तस्बीहात फ़ातिमा, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार? क्यों? अल्लाह कहता मेरे काबे का तवाफ़ करो, करते करते पागल हो जाओ, जो दीवाना बेहोश हो जाएगा मैं उसको कबूल करूँगा। पर मैं नहीं, 7 चक्कर के बाद एक तवाफ़ हो, ज़्यादा कर लें लेकिन वो दूसरा तवाफ़ होगा। इस तरह मेरा अल्लाह कहता है जो सारा साल के रोज़े रखेगा मैं उससे ज़्यादा राज़ी होऊंगा। अल्लाह कहता है नहीं, फ़र्ज़ 30 है। अल्लाह मेरा कहता है फ़जर की जितनी रकतें ज़्यादा पढ़ोगे, सजदे ज़्यादा दोगे, नहीं, फ़जर की 2 रकतें, मगरिब की 3 है। ये आदात की दुनिया का निज़ाम है और इसी में चलेगा। मेरे आका ने फरमाया ये दुआ इतनी दफ़ा पढ़ो, ये अमल इतनी दफ़ा करो। कुरान ने असहाब काफ के बाकायदा आदात बयान किए, वो इतने थे, वो इतने थे, वो इतने थे, एक कुत्ता था साथ। ये निज़ाम आलम में आदात, इल्मुल आदात जो हैं, फिर इल्मुल आदात पे कई लोगों का इख्तलाफ भी है और कई लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक भी हैं। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? इल्मुल आदात एक हकीकी इल्म है। सही। अगर किसी के पास इल्म है तो मुझ जैसा बंदा ना हो, इल्म है तो इल्म आदात एक इल्म है, उसका इनकार कैसे कर सकते? अच्छा, मैंने इल्म आदात का इल्म कुरान से हदीस से ये तस्करे किए हैं, ये आदात तो हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी ज़रूर सवाल है कि हर शख्स से कहता है महबूब जो है, मेरा महबूब मेरे पास आ जाए, और वो वजीफ़ा भी लेना चाहता है कि महबूब का महबूब बन जाए, तो आप भी कोई वजीफ़ा दे दें, कोई किसी का महबूब उसको मिल जाए तो आपको भी वो जो है ना हर वक्त याद रखे। शादियों का अख्तियार माँ बाप को दे देना चाहिए। अच्छा, ये माँ बाप की चाहतों पे शादियाँ कर दें, फिर वो काला हो या गोरा हो, काली हो या गोरी हो, माँ बाप के साथ क्यों? मैं एक बात बताऊँ, जिन शादियों के पीछे दुआएं नहीं होती, आहें होती हैं, ना पनपती हैं, ना पलती हैं, ना बसती हैं, ना आबाद होती हैं, ना शाद होती हैं। माँ बाप कहते हैं बेटा ठीक है फिर कर लो, वो दुआएं नहीं होती, वो बेबसी की। तो शादियों तो ये अख्तियार तो माँ बाप के पास हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो और उसमें ज़िंदगी में खुशहाली हो, 40 बार सुबह शाम सूरत वज़्ज़ुहा पढ़ें, 40 दिन करिश्मे देखें। ये सूरत वज़्ज़ुहा 40 बार सुबह शाम। हज पे जाने के लिए आपके पास असबाब नहीं है, उम्रे पे जाने के लिए आपके पास असबाब नहीं है, शादियों में रुकावट है, आपके पास असबाब नहीं है। ये 40 बार सुबह शाम सूरत वज़्ज़ुहा बिस्मिल्लाह के साथ अव्वल आखिर दरूद पाक गिड़गिड़ा के पढ़ें, यकीन से पढ़ें, कमाल चीज़ है। सर, दूसरी शादी के हवाले से हर शख्स करना चाहता है कि दूसरी शादी की जाए, और वैसे भी तहकीक आई है कि ख़वातीन ज़्यादा हैं और मर्द कम हैं, तो दूसरी शादी के हवाले से वजीफ़ा दें, दूसरी करना चाहता है, तीसरी, और पहली तो वालिदैन ने कर दी, अपनी पसंद से भी कोई करना चाहता है, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? अगर कोई अपनी पसंद से शादी करना भी चाहता है तो अगर दोनों राज़ी हैं तो कोई हर्ज नहीं। जी, लेकिन पसंद की शादियों को मैंने पनपते नहीं देखा। इस गुज़िश्ता 40 साल का मेरा तालिबाना तजर्बा है, कमज़ोर भी हो सकता है, मैं अपनी हर बात पे दावा नहीं करूँगा, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी, तीसरी, चौथी शादी जहाँ इस्लाम ने रियायत दी है कर सकता है, लेकिन क्या शादी करने के बाद उस शादी के निज़ाम को निभा सकता है, उनको लेके चल सकता है? क्यों? टकराव पैदा होता है, फितरी चीज़ है, हो सकता है, लेकिन क्या उस टकराव को ये निभा सकता है, बर्दाश्त कर सकता है? ये सबसे पहले सोचें, ये सबसे पहले सोचें। और अगर ये सोच लेता है तो फिर फ़ायदा होता है, अगर नहीं सोचता तो ज़िंदगी अजीरन है, ज़िंदगी अजीरन है। असबाब को भी देखे, वसाइल को देखे, मोहब्बतों को देखे, तो 4 शादियाँ कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले सारी चीज़ों पे नज़र रखें। किबला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया और आज बहुत सारी सीखने को चीज़ें मिली हैं।